मामूली बातों को अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा न समझना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, दंड देने में बालक का उपहास न किया जाए, उपहास न किया जाए। सौंदर्य तो आप दर्शकों, ऑडियंस के नेत्रों में वास करता है। आपके पास वो सौंदर्य है जो आप मेरे को देख रहे हैं। जी हाँ, आज मैं क्लास में हूँ, डॉक्टर मनीष कुमार शशि, और आज की हमारी प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग समझते हैं। विद्यार्थी के स्वतंत्रता और अनुशासन, जो स्टूडेंट, जो लर्नर्स के फ्रीडम और डिसिप्लिन है, उसको आज हम लोग क्लास में समझेंगे कि उनको हम फ्रीडम और डिसिप्लिन के संदर्भ में क्या जानते हैं। यदि विद्यालय, महाविद्यालय की बात की जाए तो अनुशासन का मीन्स हम ये समझते हैं कि जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उसके पीछे यदि हमारे लर्नर्स, स्टूडेंट, विद्यार्थी चल रहे हैं तो ये अनुशासन के अंतर्गत हम रखते रहे हैं। अनुशासन किसी भी देश, राष्ट्र या समाज के जीवन की सबसे अनमोल निधि है। जिस प्रकार अनुशासन का मूल्य राष्ट्र के जीवन में बहुत अधिक है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव समाज के लिए बालक विद्यालय, महाविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। अतः विद्यालयों में ही अनुशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि अनुशासन के प्रति विभिन्न जो दृष्टिकोण है, जो हमारे स्कॉलर्स के विभिन्न विचार रहे हैं, उसको हम संक्षेप में उन महत्वपूर्ण पहलुओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अनुशासन की पृष्ठभूमि समय की राजनीति का हम ध्यान रखेंगे। इस समय के साथ ये चक्र चलता रहता है। राजनीतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा के साथ साथ अनुशासन का दृष्टिकोण बदलता रहता है। विद्यार्थी, प्रशिक्षु, लर्नर्स में अनुशासन के तात्पर्य को समझना परम आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनुशासन के प्रति दृष्टिकोण में बहुत अधिक परिवर्तन आया। शिक्षा में आधुनिक विचारधारा का प्रादुर्भाव बहुत कुछ अमेरिकी दार्शनिकों के प्रयास का फल हम देखते रहे हैं। अमेरिका के जॉन डेवी ने व्यक्तिगत विकास को सामाजिक वातावरण में भी उचित समझा। उन्होंने जो प्रतिस्पर्धा था कि व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास को एक साथ विकसित करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए, एडुकेशन का उन्होंने मीन्स समझाया। आधुनिक काल में अनुशासन का अर्थ है कि बालक भौतिक तथा जो सामाजिक वातावरण में रहकर उसके अर्थ को समझे और उचित व्यवहार करता रहे। इस प्रकार का जो वातावरण है विद्यालय तथा समाज दोनों के लिए बिल्कुल सुखदायी होगा और यह सहायक होगा, और यही से अनुशासन की हम पृष्ठभूमि को आगे बढ़ा पाएंगे। ये हमें समझने की परम आवश्यकताएं हैं। नाउ, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। हम लोग अनुशासन संबंधी जो नवीन विचारधाराएं रही हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। अनुशासन का नवीन दृष्टिकोण स्वशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में है, और इसकी मुख्य विशेषता है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अध्यापक तथा अभिभावक बालकों में छोटी आयु में ही आत्मविश्वास और कर्तव्य परायण की भावना भर सकते हैं। आलोचक कहते हैं कि यह विद्यालय में अव्यवस्था और अनुशासन को प्रोत्साहित कर सकता है। उनका इस पर फोकस होता है। विद्यालय अनुशासन से तात्पर्य यही है कि बालक को उचित प्रवृत्तियों तथा आदतों का निर्माण हो जाए और वह सामाजिक जीवन में सहयोग तथा प्रेम पूर्वक जीवन में व्यतीत करना सीख जाए। अनुशासन के लिए जो गुरुजी का प्रयास होता है वो बहुत हद में सार्थक भी देखा गया है, लेकिन नवीन विचारधारा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करती है। ये नवीन विचारधारा और
जो है आधुनिकता के बीच हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। समय के साथ बदलाव भी बहुत हद तक उचित पाया गया है, लेकिन कहीं कहीं बदलाव जो है वो सार्थक नहीं भी रहा है। 21st सेंचुरी में हम लोग स्वतंत्रता का तात्पर्य समझते हैं कि आखिर ये स्वतंत्रता का तात्पर्य है क्या। ए स्कूल विदाउट फ्रीडम इज लाइफलेस इंस्टीट्यूशंस। एक विद्यालय बिना स्वतंत्रता के जीवन रहित संस्थान है। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग निगेटिव, निषेधात्मक तथा पॉजिटिव, विध्यात्मक रूप में होता रहा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताएं बताई है, उनका वर्णन किया है। वाणी और विचार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता। 4 freedoms: freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want and freedom from fear। प्रथम 2 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो विध्यात्मक पॉजिटिव है, और अंतिम 2 प्रकार की जो है वो निषेधात्मक निगेटिव है। प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वह उसके उत्तराधिकारी से संबंधित होता है। बिना उत्तराधिकारी के अधिकार कोई अर्थ नहीं रखता। मैं अपने निजी मकान बना सकता हूं, किंतु मेरा मकान बनने का अधिकार इस उत्तराधिकारी से बंधा है कि मैं टैक्स दूं। मैं अपने मकान को इस ढंग से न बनाऊं कि दूसरे व्यक्तियों को मकान में प्रकाश और हवा, लाइट एंड एयर ही न जाए। तो ये चीज़ों को हमें समझना होगा। जो दार्शनिक हैं उनके विचार क्या हैं। स्वतंत्रता से संबंधित में दार्शनिकों के जो विचार हैं उनमें भिन्न भिन्न हैं, एक समान नहीं है। एक विचार तो यह है कि व्यक्ति कुछ संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है, यह संस्कार ही उसके जीवन कार्य निर्धारित करते हैं। संस्कार और जीवन कार्य, अतः व्यक्ति का जीवन उसके उत्पन्न होने के समय निर्धारित हो जाता है। परिवेश संस्कार से ही बहुत कुछ व्यक्ति आगे और पीछे जाने की बातें आ जाती हैं। व्यक्ति इन संस्कारों के संदर्भ में ही स्वतंत्रता समझा जाता है। जन जो डेब्यू हैं उनके विचारों को भी समझते हैं। मोरल, नैतिकता सामाजिक है। हम जो करते हैं उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं, और यदि दूसरे हमारे कार्य को पसंद नहीं करते तो वह अपनी अस्वीकृति भी दिखाते हैं। शिक्षा वह सीमाएं निर्धारित करती हैं जिसके अंदर ही व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थ रखती है। शिक्षा, एडुकेशन से हमें ये चीज़ें भी प्राप्त होती है। अनुशासन और स्वतंत्रता, नवीन विचारधारा के अंतर्गत अनुशासन में स्वतंत्रता का समावेश होना चाहिए। इसके अंदर ये इंक्लूड रहेगा। अनुशासन से तात्पर्य फौजी अनुशासन और आतंक से नहीं है। मतलब जैसे फौज में डिसिप्लिन होता है, वो एक विद्यालय में वैसे डिसिप्लिन की कोई कामना नहीं करता। In its most modern and inclusive sense, discipline means preparing boys and girls or students for life in a democratic society. We create such type of society. A facilitator, a teacher, a अध्यापक always just making a good society, and it's our duty. हम लोग मूलर साहब को भी देखते हैं, वो क्या राइटअप करते हैं। वे कहते हैं अपने सबसे नवीन तथा सभ्यक रूप में अनुशासन से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं को एक जनतांत्रिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। वे कहते हैं कि अनुशासन का ध्येय व्यक्ति को ज्ञान,
शक्ति, आदतों, रुचियों और आदर्शों को जो उसके स्वयं की, उसके मित्रों और संपूर्ण समाज की भलाई के लिए निर्मित होते हैं, प्राप्त करने में सहायता करता है। इस तरह की बातें वो मुलर साहब लिखते हैं। ठोस सुझाव भी हमारे जो दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, जो हमारे विद्यालय महाविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसे भी हम लोगों को समझना चाहिए। अध्यापकों को विद्यालय में उचित अनुशासन रखना आवश्यक है, अन्यथा सारे विद्यालय का वातावरण दूषित हो जाएगा। चाहे वो ट्रेनिंग कॉलेज हो, विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह अनुशासन के बिना तहस नहस हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आजकल उचित अनुशासन उसी को मानते हैं जो बालक को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए भी सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाए। ये हमें समझने की आवश्यकताएं होती हैं। प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी इत्यादि शक्तिशाली अस्त्र उसके हाथ में होते हैं। अनुशासन रखने में उसे इन्हीं का प्रयोग भी करना होता है। देखते हैं पॉइंट्स वाइज भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, विद्यालय के कार्यक्रम में प्रशिक्षु बालकों को उचित स्तरीय सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बालकों, प्रशिक्षु स्टूडेंट के व्यक्तित्व को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, मतलब उनके पर्सनालिटी को एक रेस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, बालकों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर भी हमें प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट डी नंबर, विद्यालय महाविद्यालय की परंपराएं अच्छे अनुशासन के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यक्तित्व बालकों को उत्साहित करने वाला भी होना चाहिए। इस तरह की यदि हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ से अनुशासन निकालना, वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, ट्रेनिंग कॉलेजेस हो, वहाँ से इजी हो जाता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट भी हमें क्रिएट करने की आवश्यकताएं हैं। और यदि ये क्रिएशन एक शिक्षक, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्यापक, प्राध्यापक करने में सफल होते हैं तो वहाँ से हम अनुशासन की बातों को निकाल लेते हैं। ये अनुशासन बनाना अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। समरी, सारांश, स्टूडेंट, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, इन चीज़ों को समझते हैं संक्षेप रूप में। विद्यालय महाविद्यालय में अनुशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ बालकों में प्रारंभ से ही इस बात की धारणा बैठा दी जानी चाहिए कि कर्तव्य परायणता एक व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है, वैल्यूएबल एसेट्स है। यदि इन चीज़ों को हम समझाने में सफल होते हैं, देन वी आर परफेक्ट टीचर, फैसिलिटेटर, लेक्चरर, अध्यापक, गुरुजी, ये सारे शब्द हमारे पर समाहित होते हैं। मतलब हमें जो अनुशासन की बातें, डिसिप्लिन की बातें सिखानी है, वो फ्रीडम की बातें सिखानी है, उससे चीज़ों को संदर्भ में रखते हुए अपनी सारी बातों को हम क्लास में और स्कूल कॉलेज के जो इन्वायरमेंट है वहाँ रखने का हम सफल प्रयास करेंगे। यदि हम इन चीज़ों को रखने में सफल होते हैं तो ये विद्यालय स्वतंत्रता, अनुशासन निश्चित रूप से हम बनाने में सफल होंगे। ये चीज़ें हमें जाननी है। मोरल स्टडी, नैतिक शिक्षा की बातें भी जानते हैं। अपनी अज्ञानता का भास ज्ञान का प्रथम सोपान है। डिज़रायली की ये स्टेटमेंट आज भी तर्कसंगत है। अथर्ववेद से कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगा। वहाँ राइट अप है, ज्ञान से मनुष्य नीचे देखता है अर्थात विनम्र हो जाता है। ये अथर्ववेद की
बातें हैं। क्रिश्चियन के पोप का एक स्टेटमेंट याद दिलाऊं, त्रुटियां करना मानवीय स्वभाव है, क्षमा कर देना स्वर्गीय। मतलब एरर्स होते हैं और आप उसे फॉरगेट करके और साथ में उसे क्षमा करके आगे बढ़ने का आप प्रयास करो। मेरे पिताजी अक्सर समझाया करते थे, सबसे सुंदर हास्य उसी का है जो अंत तक हंसता रहे। गुरुजी का एक स्टेटमेंट, सुंदर वही है जिसकी कृतियां सुंदर हैं। सुंदरता का पैमाना फेस नहीं होता है, आपके कार्य होते हैं, सिर्फ कार्य। लिखा भी है धर्म ग्रंथों में, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। तो ये हमें समझना है। यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमारी पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूजा है। जब भी आपको फ्री समय मिले तो आप ईश्वर, अल्लाह ताला, भगवान के चरणों में जाएं, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य एक स्टूडेंट के लिए उसका स्टडी ही है, पहला कर्तव्य, वो सेकेंडरी चीज़ है। मैं याद दिलाना चाहूँगा जो माताजी अक्सर कहती हैं, सौंदर्य तो दर्शकों के नेत्रों में वास करता है, वो आप हैं। और आपके नेत्र में, ऑडियंस के नेत्र में यदि मैं वास करता हूँ तो यही सौंदर्य है, यही सौंदर्य है। सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक में रहने के तुल्य है। क्या खूब हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा जिसमें राइटअप है, सौंदर्य का सर्वोत्तम अंश वही है जो किसी कलाकृति के द्वारा व्यक्त न हो सके, कोई कलाकृति उसे व्यक्त न कर सके, वही सौंदर्य है। बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत की परंपरा रही है, उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी मेरिट है वो यहाँ की सिविलाइजेशन और कल्चर ही है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में बहुत कुछ हमारे राष्ट्र के पिता बापू गांधी जी राइट अप करके गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता हमारी भारतीय सभ्यता है। वहाँ विद्यालय, अनुशासन, स्वतंत्रता वो बचपन से ही हमें सिखला दिया जाता है। कहीं लिखा हुआ भी है कि जो कुछ आकर्षक और सुंदर है वह सदैव श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु जो कुछ श्रेष्ठ है वह सुंदर होगा, वही सुंदर होगा। अगली क्लास में हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और चलते चलते मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जो क्लास है उसके वीडियो डॉक्टर मनीष कुमार शशि नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। इस अच्छी वीडियो को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में शेयर करें, साझा करें और इसकी अच्छी बातों को आप बहुत दूर तक फैलाएं। इस आभार के साथ हम लोग पुनः अगले क्लास में मिलेंगे। फिलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप इसका अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्त, परिचितों, रिश्तेदारों को भी आप इसके बेनिफिट्स दें। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के देश के लिए जय हिंद।